Hi guys, welcome back to my channel Life in Frames. If you are new here, my name is Manisha and me and my husband create mostly travel related content in this channel. आज मैं लेकिन travel के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. Today I am talking about something post travel in a way. So basically मैं आज आई हूँ अपने घर से back to Bangalore and I was just unpacking, so I thought कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ चीज़ें जो मैं जनरली घर से ले आती हूँ. So I am from Assam, Guwahati, and first thing that I always bring is this. ये है चाय पत्ती. This is a 250 gram packet. Obviously Assam is known for its tea, so हर बार बनता ही है कि मैं चाय पत्ती ले आऊँ, तो मैं ये ले आती हूँ. I bring around 1.5-2 kgs जितना weight मेरा रहता है. And my in-laws also love tea leaves from Assam, so 1-2 पैकेट उनके लिए भी रखती हूँ. सो व्हेनेवर वी विजिट और व्हेनेवर दे ट्रैवल हियर तो वो भी ये ले जाते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज ब्रिंग. सेकेंड थिंग दैट आई गेट इज़ दीज थिंग्स. नाउ आई डोंट नो आप लोगों ने कितना ये चीज़ देखी होगी. दीज आर लेमन्स. या बहुत बड़े हैं, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ माई फेस, बट दीज आर लेमन्स दैट यू जनरली गेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इनको हम असमीज में बोलते हैं काजी नींबू. सो दिस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द गोल नींबूज दैट यू फाइंड अक्रॉस इंडिया. मैंने ये एक्चुअली कहीं और देखा नहीं है अदर देन द नॉर्थ ईस्ट. बहुत जूसी होते हैं ये और इनका स्मेल भी बहुत अच्छा होता है. सो आई ब्रिंग दिस अराउंड 10-15 एवरी टाइम आई कम फ्रॉम होम. और ये होम ग्रोन है मेरे बिल्कुल गार्डन के. दीज are the second thing that I usually bring. Third thing that I bring is this. Now this is pan masala. So ये आप जनरली आफ्टर डिनर ये थोड़ा सा इट्स लाइक अ माउथ फ्रेशनर. तो थोड़ा सा खाना खाने के बाद जस्ट टू गेट अ गुड आफ्टर टेस्ट, तो ये जनरली मैं यूज़ करती हूँ. सो आई बॉट दिस स्मॉल पैकेट दिस टाइम फ्रॉम होम. सो ये है फोर्थ आइटम दैट आई गेट फ्रॉम होम जनरली. डोंट गो बाय द बॉटल, इट्स नॉट स्प्राइट. ये है हनी. नाउ दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ हनी. ये जो ऑर्गेनिक बोल के हनी वगैरह बेचते हैं, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. दिस इज़ द एक्चुअल ऑर्गेनिक हनी. ये मैं अपने गांव से प्रोक्योर करके लाई हूँ. सो दिस इज़ फ्रॉम एन एक्चुअल बी फार्म जहाँ से मैं लेके आती हूँ. इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है एंड आई जनरली यूज़ इट व्हेन आई एम सिक, थ्रोट एक वगैरह होता है या फिर आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो उस टाइम पे जस्ट 1 टीस्पून ये पी लेती हूँ मैं, विच अगेन गिव्स अ गुड रिलीफ, instant relief to your throat ache or any kind of throat problem that you have. And my husband really loves this taste. काफ़ी different है than compared to all the other honeys that you generally get in the market. But yeah, it is very difficult to get. तो मुझे इस बार बस इतना सा ही मिला है. But I'm still happy to get at least this much this time. Next item is again this. Now again, don't go buy the bottle for this also. ये basically है घी which my mom makes at home. इसका स्मेल ही बहुत बढ़िया होता है एंड आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट. ये ऊपर तक भरा हुआ है पूरा ब्रिम तक एंड माई मॉम मेक्स इट एट होम. तो इसका काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी ही एरोमेटिक फ्लेवर है एंड आई ऑलवेज ब्रिंग इट. आई हैव हार्डली बॉट घी इन माई लाइफ. हमेशा मम्मी ही बनाती है घर पे, तो मैं वही ले आती हूँ और इस बार भी एक पूरा बॉटल उन्होंने भर के मुझे दिया है. उसके बाद दूसरा आइटम है वो दैट इज़ दिस वन. ये है आपका गरम मसाला. सो ये बेसिकली अगेन मम्मी ने ही घर पे बनाया है बहुत सारे स्पाइसेस मिक्स करके एंड आई जनरली यूज़ इट अगर मैं चिकन बना रही हूँ तो टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा डाल के उसमें अच्छा बहुत ही अच्छा फ्लेवर और स्मेल आती है. एंड मैं चाय में भी ये डालती हूँ. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पाइसेस. कार्डमम है, सिनेमन है और काफ़ी सारी चीज़ें मम्मी मिक्स करके बनाती है. बहुत ही अच्छा स्मेल आता है ये जब भी मैं, बहुत ही बढ़िया है. सो दिस इज़ समथिंग अगेन आई गॉट फ्रॉम होम. एक और चीज़ जो मैं लाई हूँ जो कि है पैकेट में इज़ दीज आर गार्लिक. तो ये बेसिकली मेरी मासी ने भेजा है फ्रॉम हर फार्म. तो मॉम को भेजा था बट आई टोल्ड मॉम कि मुझे लेके आना है, तो ये पूरा मैंने पैकेट भर के मैं ले आई हूँ. सो बिकॉज इट्स फ्रॉम द फार्म इटसेल्फ, तो आई नो इट्स वेरी ऑर्गेनिक एंड कुछ इसमें एडिशनल आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ डले नहीं है. तो मैं हैंडफुल लेके आई हूँ. नाउ हाँ, मैं इस टाइम पे जब घर गई थी, मैं एंड माई हस्बैंड वी ट्रैवल टू मेघालय एज वेल. तो वहाँ से भी मैं 2-3 चीज़ें लेके आई हूँ. पहला तो है दिस अचार. सो इसमें बेसिकली इफ़ यू कैन सी ये है छोटी छोटी मिर्चियों का अचार. बहुत टेस्टी है, बहुत स्पाइसी भी होता है एंड इसका बहुत अच्छा स्मेल भी रहता है. सो
when you come back from शिलोंग टुवर्ड्स गुवाहाटी, तो रोड साइड में बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स में ये बेचा जाता है. तो हमने रुक के, ये मैं और मेरे हस्बैंड ये लेके आए थे. वी ब्रॉट आई थिंक अराउंड 3 बॉटल्स. तो एक मैंने घर पे छोड़ा है और ये 2 हम लेके आए हैं. तो लास्ट टाइम हम ये लेके आए थे जब हम शिलोंग गए थे 2019 में. उसके बाद फिर हमारा समहाउ जाना हुआ नहीं, और हमें उस टाइम पे बहुत पसंद आया था ये. बट वी हैड बिन क्रेविंग आफ्टर वी फिनिश्ड हैविंग इट एट दैट टाइम, वी हैड बिन क्रेविंग टू गेट दिस, एंड इस बार हमें मिला तो वी वर वेरी हैप्पी. तो हम 3 बॉटल उठा के लाए, बट मॉम को 1 बॉटल चाहिए था, तो 2 हम बेंगलोर तक ले आ पाए. नाउ अनदर आइटम आई गॉट फ्रॉम अगेन द सेम शिलोंग टू गुवाहाटी हाईवे इज दिस इज टर्मरिक. ये रॉ टर्मरिक है. ये बहुत अच्छा होता है फॉर योर हेल्थ. इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स बोथ फॉर योर स्किन एज वेल एज योर डाइजेशन एक्सेट्रा. तो ये भी मैं लेके आई हूँ. छोटा सा पैकेट है दैट आई हैव ब्रॉट. नाउ दीज आर ऑल द आइटम दैट आई ब्रॉट. बट अभी भी एक हाईलाइट ऑफ दिस ट्रिप ये है, या फिर इस हॉल का एक हाईलाइट ये है, विच इज़ दिस डब्बा. सो इस पे मॉम ने चिकन बना के भेजा है. सो एवरी टाइम आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम होम, मैं मुंबई में रही हूँ, मैं कोलकाता में रही हूँ, मैं बेंगलोर में रही हूँ, हमेशा ही मॉम ने मेरे लिए चिकन बना के भेजा है. तो टुडे वाज नो डिफरेंट. शी मेड दिस येस्टरडे नाइट. भर के आई थिंक अराउंड 1 किलो के अराउंड है. तो मस्त पैकेजिंग करके शी हैज़ सेंट इट टू मी एंड माई हस्बैंड. तो अभी हम डिनर बनाएंगे. वी विल मेक चावल और रोटी, एंड देन उसके साथ वी विल एन्जॉय दिस. सो दीज आर वॉट आई गॉट. सो ये एक मिनी हॉल वीडियो है फॉर ऑल द स्टाफ दैट आई गॉट फ्रॉम होम दिस टाइम. Like I mentioned in the video, हम मेघालय ट्रैवल करा था हमने. So we have made day wise vlog as well, and those will be coming out very soon in the channel. So stay tuned and check those out as well. That's it for today's video. Thank you so much for watching, and I will see you soon. Bye bye.